हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल #बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने देखा विभाज्यता जांच, जिसमें बहुत ही शानदार क्लास रही। अब जो है इसी सीरीज में हम देखेंगे, उसमें पढ़ रखा था आपने 2 और 3 का। अब जो है आगे पढ़ेंगे 4, 5, 6, इसी सीरीज में बढ़ते रहेंगे आगे। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता जांच। देखिए प्यारे बच्चों, डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब विभाज्यता जांच, इसमें है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या कहता है या बताया क्या जा रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, 4 की विभाज्यता की जांच में कह रहा क्या कि जिन संख्याओं के अंत का 2 अंक मतलब वंश टेंस मतलब इकाई और दहाई, ठीक, क्या कह रहा है, जिन संख्याओं के अंत का 2 अंक क्या हो, 00 हो या तो 4 से विभाज्य हो। ठीक, समझ में आ रहा बात कि जिन संख्याओं के अंत का 2 अंक क्या हो, 00 हो या तो क्या हो, 4 से विभाज्य हो। क्या है, संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक, मतलब सीधा इतना समझिए कि अंत का अंक जो है, अंत का 2 अंक या तो 00 है या तो कितना, वो दोनों अंक 4 से विभाज्य हो। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये अंत का 2 अंक यानी 100 है। ठीक, अरे 00 है यहाँ पे, तो ये तो 100 में 4 से भाग देंगे, वो भी चला जाएगा। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये 00 की बात करते हैं, सॉरी लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। ठीक, क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए ना। तो क्या है, देखिए 24 है, ये 4 से विभाज्य है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल अंक भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। अब चेक करके देख लीजिएगा। ठीक, समझ में आ गई बातें। सीधा सीधा इतना ध्यान देना आपको कि अंत का 2 अंक 00 हो या तो वो दोनों अंक 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, तो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उससे आपसे मतलब नहीं है, वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्लियर। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। ध्यान दीजिए बच्चों, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है जिन संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। क्या, जिन संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। क्लियर हुआ। मतलब ध्यान देना है, 5 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखने हैं, यानी इकाई का अंक देखना है, वंश डिजिट देखना है। उसको देखना है ये कि वहाँ पे स्थित जो अंक है या तो 0 हो या तो 5 हो। तो बेशक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए ये क्या है, 0 है, ये क्या है, 5 है। ठीक, तो ये संख्याएं क्या हैं, 5 से विभाज्य है। चेक कर लीजिए, देखिए इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, बोलिए, 5 9 45। ठीक, बचा 4, 40 हुआ, 5 8 40, 95 आंसर आ जाएगा, 95 आंसर आ जाएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें चेक कीजिए, 5 1 कम 5, 5 बचे 25। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। इसी तरीके से हमें बस चेक करने की ज़रूरत है और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, भाग दे के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, 6 के जांच के लिए करेंगे क्या आप, इसमें आपने पढ़ रखा था 2 का विभाज्यता जांच पढ़ रहा, 3 का पढ़ रखा है,
तो इसमें क्या करना है, अब उन्हीं दोनों को याद रखना है कि वे संख्याएं जो दिया हुआ है, ठीक, ऐसी संख्याएं जो 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, ठीक, समझ में आ रही बात। ऐसी संख्याएं, देखिए कह रहा है वे संख्याएं जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य हों, ठीक, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब 3 से और 2 से दोनों से विभाज्य हो वह 6 से भी विभाज्य होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को चेक कर लीजिए आप। देखिए 2 से जांच के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है, देखिए यहाँ पे ये सम संख्या है, इसका मतलब हमें सीधा सा सेंस आ गया कि भाई ये संख्या क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। अब फिर उसके बाद 3 से करते हैं, तो 3 से जांच के लिए क्या नियम था कि भाई इन संख्याओं को आपस में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर दीजिए, देखिए 5 2 7 और +2 कितना हो गया, 9 हुआ। तो प्यारे बच्चों 9 कहीं ना कहीं 3 से विभाज्य है या नहीं है, है, ठीक। तो ये भी संख्या क्या होंगी, 6 से विभाज्य होंगी। आप कहेंगे सर हमें नहीं क्लियर है कि 6 से कैसे होंगी, तो ठीक है बच्चे, आपको नहीं क्लियर है तो इसको चेक कर लीजिए, 6 से विभाज्य करके देख लीजिए, ठीक, 2 5 2, ठीक, इसको जांच करेंगे तो ये पूरा विभाज्य हो जाएगा, ठीक। तो हालांकि इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ये क्या होना चाहिए आपको, 2 का और 3 का जो जांच का नियम है वो सत्यापित है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि 6 से विभाज्य है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन ये है कि सर हम जब इतनी छोटी सी संख्या है, जब हम सीधे 6 से जांच कर सकते हैं, तो हम क्यों 2 से एक बार चेक करें, फिर एक बार 3 से चेक करें, ऐसा क्यों करें, हम सीधे 6 से न जांच कर लें, भाग दे के देख लें। तो बेशक कर सकते हो बच्चे, लेकिन ध्यान दो जब यही संख्याएं कुछ बड़ी हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो उस कंडीशन में आप 6 की जांच के लिए दिक्कत आ सकती है। इस तरीके से ढेर सारे लंबे डिवीजन करना पड़े, तो उस कंडीशन में आप सीधे क्या है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 2 का नियम और 3 का नियम, जो जांच का नियम है वो अगर से सत्यापित हो रहा है तो सीधे आप बोल सकते हो क्या, ये 6 से विभाज्य है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बातें। जैसे एग्जाम्पल समझो, वो एग्जाम्पल नंबर 2 इसी में बता सकते हैं आपको, देखिए, चलिए देखते हैं आगे। लो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन रहा, ये देखिए, ये 6 का विभाज्यता की जांच करना है, ये प्यारे से क्वेश्चन है, ठीक। अब तो कहेंगे सर हमें फंसा दिए, ठीक, अभी उतना छोटा छोटा दिए थे, अब जो है इतना बड़ा दे दिए। तो यही होता है बच्चे, ठीक, होता यही है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब सीधा क्या है, 6 से अगर भाग देंगे तो ये क्या है, पूरा बोर्ड जो है 2 बार भरेगा, ठीक। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब 2 और 3 का विभाज्यता जांच कर लीजिए यहाँ पे, अगर वो सत्यापित है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 6 से भी विभाज्य होगा। देख लीजिए, 2 से के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में सम संख्याएं होनी चाहिए, लो है विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक, एक कंडीशन खत्म। अब 3 के लिए इन सभी को आपस में जोड़ दो, ठीक, इन सब को जोड़ दो, तो देखोगे बच्चे 39 आएगा, ठीक, जो कि 3 से डिविजिबल है। क्लियर। तो उस कंडीशन में ये भी संख्याएं क्या होंगी, 6 से विभाज्य होंगी। आप जांच करके देख लीजिएगा, अगर विश्वास ना हो तो आप ऐसे लिख लीजिए बच्चे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर जो है झूठ बोल रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है उसको चेक कर लीजिए। कितना 29 76 53 124 दर्शक ओके, इसको चेक कर लीजिएगा बच्चे, ठीक। देखिए विभाज्य है या नहीं, इतना जांच करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसे चेक कर लीजिए, ठीक। आपको जांच के लिए बस इतना ध्यान रखना है,
ये संख्याएं 2 से विभाज्य होने चाहिए और 3 से विभाज्य होने चाहिए। 2 से विभाज्य के लिए लास्ट का अंक कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए या इवन संख्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद या तो 3 से विभाज्य के लिए इस सबको आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 3 से विभाज्य कीजिए। ठीक, बस इतना करना है, शॉर्ट ट्रिक करना ही है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ चलते हैं 7वां विभाज्यता जांच 7 का। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या कर रहा है, दिए गए संख्या में से इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष बचे अंकों में क्या होना चाहिए, प्राप्त उत्तर जो है वो 0 हो या तो वो 7 से विभाज्य हो। तो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। क्लियर हुआ। क्या जो दिया गया संख्या है उसका इकाई का अंक क्या हो में इकाई के अंक में आपको 2 से गुणा करना है। ठीक, अब उस इकाई को अंक को छोड़ने के बाद, इकाई के अंक को छोड़ने के बाद जो संख्या बच रही है उसमें क्या है, जो दुगना किया था अंक उसको घटा दीजिए। ठीक, घटाने के बाद जो प्राप्त उत्तर आ रहा है उसमें अगर या तो 0 आ जाए या तो क्या होना चाहिए, 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक, क्लियर। जैसे इस एग्जाम्पल को समझिए। ठीक, यहाँ पे देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये क्या है, 0 गुणे 2 किया, क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें से ये बचा 217। ठीक, 217 बचा, घटाएंगे 0, 217 ही रहेगा। ठीक, तो इसमें क्या कीजिए, आप 7 से भाग दीजिए। ठीक, 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, विभाज्य हुआ। ठीक, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं विभाज्यता जांच 8 का। देखिए इसमें क्या है, 8 के लिए जिन संख्याओं के अंत का 3 अंक क्या हो, 00 हो या 8 से विभाज्य हो। ठीक, देखिए जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये 000 है। ठीक, ये विभाज्य होगा। और ऐसे ही क्या कह रहा है कि देखिए इसके अंत का 3 अंक क्या 104 हो गए, 104 में 8 से भाग दीजिए, विभाज्य हो जा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से ये पूरी संख्याएं क्या होंगी, विभाज्य होंगी। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से कितनी भी बड़ी संख्याएं हो वो क्या होंगी, 8 से विभाज्य होंगी। बस नियम क्या होना चाहिए, ये पालन करना चाहिए। ठीक, अब चलिए 9 के लिए देखते हैं। कह रहा है कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर 9 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद प्राप्त उत्तर जो है, ठीक, जोड़कर 9 से भाग दीजिए। फिर अगर विभाज्य हो जा रहा है वो, तो सभी संख्या क्या होंगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या देख लीजिए। ठीक, इसको क्या है, आपस में प्लस कर दीजिए। ठीक, प्लस जब करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 4 + 9, ये प्लस करेंगे आप तो 27 आ रहा है, जो कि 9 से विभाज्य है। कितना हो जाएगा, 9 त्रिका 27। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये संख्याएं क्या हैं, विभाज्य हैं। ठीक, तो इस तरीके से 10 के लिए तो सीधी सी बात है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो समझ सकते हैं कि जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, वहीं 10 से विभाज्य होगी। अब सीखने की बात आती है 11 की। तो 11 के लिए देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल रहा 87, 84, 6। तो इसमें क्या है, देखिए हम इसकी अगर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो सम स्थान पे और विषम स्थान पे आने वाले संख्याओं का योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 11 हो या तो 0 हो, तब पर भी क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब को देखेंगे। ठीक, तो ये देखिए 8 दूना 16 और 6 22 माइनस 7 4 11 बराबर 11 आंसर आ रहा है। ठीक, अब देखिए तो इसका क्या करेंगे, टोटल को भाग दे देंगे, तब पर भी वो क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरीके से आपका विभाज्यता की जांच और ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती। ठीक, ना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़्यादा यहीं तक आता भी है। ठीक, तो इस तरीके से विभाज्यता की जांच आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं। ठीक, क्या विधि है, अब उसी को देखेंगे हम। ठीक, तो चलिए, लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आप सभी का सहयोग तो काफ़ी है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए थोड़ा सा।
तो चलिए मिलते हैं आप सबों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।